कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। यह तस्वीर राष्ट्रपति भवन का है, जिसमें हमारे राष्ट्रपति एक शहीद की विधवा पत्नी को देश का दूसरा सबसे बड़ा कीर्ति चक्र से पुरस्कृत कर रही है। इस विधवा औरत का नाम स्मृति सिंह है, जिनके पति का नाम कैप्टन अंशुमन सिंह है। बगल में एक औरत और है, इनका नाम मंजू सिंह है। ये शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां है। यह पुरस्कार बीते हुए जुलाई 2024 को दिया गया है। इस तस्वीर को देखकर दुनिया को देख करके इस तस्वीर को रूह कांप गई, आंखों से आंसू के धार बह गए। सोच के देखिए, आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। जिस लड़की की शादी होती है और शादी होने के 5 महीने बाद उसका प्यारा पति इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, जिसकी पूरी जिंदगी अभी बाकी है। सोचो उसके ऊपर क्या तकलीफें हो रही होगी, कितना दर्द हो रहा होगा, कितना दुख हो रहा होगा। सोच के जरा समझो इस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है, सच्चाई क्या है। इसको सुनाने से पहले अगर मेरे आप चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपको एक अच्छे से अच्छे कहानी सुना करके आपको जागरूक करूं और मोटिवेट करता रहूं। चलिए दोस्तों, कहानी का शुरुआत करते हैं। यह तस्वीर की जो पीछे की सब सच्चाई है, जानने से पहले मैं आपको ले चलता हूं 1999 में, यानी 1999 में। 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, जो 3 मई से शुरुआत हुआ था और लगभग 26 जुलाई को समाप्त हुआ था। और कारगिल के युद्ध को जीतकर भारत एक अपना नाम दर्ज कराते इतिहास में। जब कारगिल का युद्ध हुआ तो उस समय बहुत से जवान शहीद हो गए, और शहीद होकर के कारगिल का युद्ध, उन शहीदों में एक शहीद का नाम था मेजर विवेक गुप्ता। मेजर विवेक गुप्ता अपने घर पर थे और उनको फोन आता है कि कारगिल का युद्ध स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आप जल्दी कैंप में आने की तैयारी कर लें। जब फोन जाता है तो उस वक्त मेजर विवेक गुप्ता और उनकी पत्नी के बीच जो रिश्ते हैं अच्छे नहीं थे। दोनों कई महीने से अलग अलग रह रहे थे और बात तलाक का चल रहा था। जिस वक्त मेजर विवेक गुप्ता का फोन आता है तो उस वक्त जो उनकी पत्नी है, उनके साथ जो रिश्ते हैं खराब थे, तलाक की बात चल रहा था। पेपर तैयार था और सिग्नेचर करना बाकी था और तलाक हो जाता है। इस वजह से उनकी पत्नी कहती है, हम लोगों के रिश्ते कई महीनों से अच्छे नहीं चल रहे हैं, तलाक के पीछे तलाक का पेपर रेडी है, आप इस पर सिग्नेचर कर दीजिए, फिर हम दोनों की जिंदगी अलग अलग हो जाएगा और वो तलाक हो जाएगा। ये बात सुनकर के मेजर विवेक गुप्ता कहते हैं कि कारगिल का युद्ध छिड़ने वाला है और मुझे जाना जरूरी है। मैं जब उधर से आता हूं कारगिल का युद्ध लड़ करके, तो मैं इस तलाक के पेपर को सिग्नेचर कर दूंगा। दोस्तों, ये शब्द जब मेजर विवेक गुप्ता कहते हैं तो उस वक्त उनके साथ कई सीनियर ऑफिसर भी थे। इतना कहकर वो चले जाते हैं कारगिल के युद्ध में लड़ने के लिए। जब युद्ध में वो लड़ाई लड़ रहे थे तो 2 दिन के बाद वो उस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। शहीद होने के बाद दोस्तों, कहा जाता है इंडियन आर्मी के रूल्स के अनुसार जब कोई जवान शहीद होता है तो उस शहीद के पत्नी को पेंशन मेडल से पुरस्कारित किया जाता है, अर्थात सारा सम्मान विधवा पत्नी को दिया जाता है। तो जब उनकी पत्नी को सब दिया जाता है तो मेजर विवेक गुप्ता जो माँ बाप हैं वह बहुत ही परेशान हो जाते हैं। मेजर विवेक गुप्ता के माता पिता रक्षा मंत्रालय में जाकर के गुहार लगाते हैं कि हमारा जो बेटा है विवेक गुप्ता, उसकी जो पत्नी है, उन दोनों के बीच तलाक की बात चल रही है। तो दोस्तों, कई महीने से दोनों लोग अलग रह रहे थे, मात्र सिग्नेचर करना बाकी था पेपर पर। इस वजह से जो भी मेरे बेटे को पैसा मिलेगा, जो मेडल और उपाधि मिलेगा, वो सब हम लोग को मिलना चाहिए। माँ बाप एक गुहार लगा रहा है और मेरा बेटा था और मैंने अपने बेटे को पाल करके पोस करके बड़ा किया था।
ताकि हम दोनों का जीवन अच्छे से कट सके। लेकिन मेरा बेटा शहीद हो गया और शहीद होने के बाद जो कुछ उसे मिलेगा हम लोग को मिलना चाहिए। दोस्तों, इस अपील को लेकर के एक कमेटी बैठा जाता है और जांच किया जाता है, तो पता चलता है कि सच में मेजर विवेक गुप्ता अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे और तलाक की बात चल रहा था, पेपर तैयार था, बस उनका सिग्नेचर करना बाकी था। लेकिन दोस्तों, सच्चाई जानते हुए भी सरकार उस पर बहुत बड़ा एक्शन नहीं लेती है और जो भी पैसा या जो भी मेडल मिलता है वो मेजर विवेक गुप्ता की पत्नी को दे दिया जाता है। दोस्तों, जरा सोच के देखिए, अगर मेजर विवेक गुप्ता एक पेपर पर अपना सिग्नेचर कर दिए होते तो फिर उनके शहीद होने के बाद जो भी कुछ पैसा, मेडल, पुरस्कार मिला वो सब कुछ उनके माता पिता को मिला होता। तो कहीं न कहीं सरकार की इसमें बहुत बड़ी कमी नजर आ रही है, लापरवाही नजर आ रही है और आज की सच्ची घटना कुछ इसी पर आधारित है। तो चलिए मैं बात करता हूं, जो स्टार्टिंग में मैंने फोटो दिखाया था, उस फोटो में क्या ऐसा कुछ था, आप उसको समझने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे और इस कहानी को गौर से सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये कहानी आपको उस हद तक ले जाएगी जहां तक आप कभी सोचे नहीं होंगे। यह कैप्टन अंशुमन सिंह, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बलिया दलपत गांव के रहने वाले हैं और साथ में उनकी जो पत्नी है, आप उस नाम को जान लीजिए एक बार, वो कौन थे उनके। तो वो कौन है, मैंने आपको फोटो दिखाया था ना स्टार्टिंग में, कैप्टन अंशुमन सिंह, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले हैं और साथ में जो इनकी पत्नी है, इनका नाम, जो पठानकोट की रहने वाली है, स्मृति सिंह, जो नोएडा में एक कंपनी में क्या करती है, जॉब करती हैं। मेरे दोस्तों, जो अंशुमन सिंह है और जो स्मृति सिंह है, उनकी पहली मुलाकात इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते वक्त होती है। पहली में जब नजर मिलती है और पहली नजर का प्यार, दोस्त और गुण जो भी कर ली, तो पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, प्यार करते हुए अभी 1 महीना हुआ होता है उनकी प्यार की कहानी को, तभी जो अंशुमन सिंह है उनका सिलेक्शन आर्मी फोर्स मेडिकल कॉलेज में हो जाता है और कॉलेज छोड़ करके जॉब करने लगते हैं। इस कदर 8 साल तक अंशुमन सिंह और स्मृति सिंह की बीच दूरी हो जाती है। 8 साल तक दूरी रहते हुए भी वो दोनों का प्यार कभी कमी नहीं आया। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। प्यार करते करते जब 8 साल बीत जाते हैं तो दोनों फैसला लेते हैं कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। इस वजह से फरवरी 2023 में स्मृति सिंह और अंशुमन सिंह शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद एक नए नवेली दुल्हन बनकर स्मृति सिंह अपने ससुराल आती हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करती हैं। और करीब 2 महीने के बाद अंशुमन सिंह की पोस्टिंग सियाचिन में हो जाती है। सियाचिन में पोस्टिंग हो जाती है और दोस्तों, और 18 जुलाई 2023 को स्मृति सिंह फोन करती हैं और अंशुमन सिंह बात करते हैं। दोनों काफी समय तक, कई घंटे तक लगातार बात करते हैं और अपने भविष्य के बारे में बात करते हैं। लोग बात करते हैं आने वाले 50 साल में हम लोग की जिंदगी क्या रहेगा, क्या सपने रहेंगे, एक घर होगा, बच्चे होंगे, इन सब चीजों के बारे में, आने वाले भविष्य के बारे में शुरुआत करते हैं और कई घंटे तक बात करते हैं। इसके बाद क्या होने वाला था दोनों को नहीं पता। 18 जुलाई को बात करते हैं और 19 जुलाई को एक घटना घट जाता है। 19 जुलाई को फोन आता है स्मृति सिंह पर कि आपके पति कैप्टन अंशुमन सिंह की मौत हो गई, वो शहीद हो गए। यह सुन करके दोस्तों विश्वास नहीं होता है स्मृति सिंह को कि जस्ट एक दिन पहले हम लोग बात करते, बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे, अपने सपनों को सजा रहे थे और कैसे उनकी जान जा सकती है। उन्हें विश्वास ही नहीं होता है। वो रोने लगती है फुट फुट करके।
तो सियाचिन ग्लेशियर में जब उनका पोस्टिंग होती है, सियाचिन ग्लेशियर में जब उनका पोस्टिंग होती है, तो वहां पर एक कैंप था। तो उस कैंप में बहुत सारी दवाएं और जो भी एयरफोर्स के लिए या जो भी फोर्स के लिए वो सैनिक स्टोर में स्टोर थे, जैसे गोला बारूद और जो भी जीवन रक्षक दवा। उसमें अचानक आग लग जाती है। आग लगने के बाद जो कि 5 सैनिक फंस जाते हैं, उनको बचाने के लिए कैप्टन अंशुमन सिंह उस बंकर में क्या होते हैं, कूद जाते हैं और 5 सैनिकों की जान बचा लेते हैं। बचाने के बाद उन्हें लगता है कि जीवन रक्षक बहुत दवा है, जीवन रक्षक बहुत महत्वपूर्ण दवा है, इसे बचाना भी बहुत जरूरी है। इनकी इस समय बहुत जरूरी है सैनिकों के लिए, और इन्हें बचाना अति आवश्यक है, जरूरत की चीज है। तो उस जीवन रक्षक दवा को बचाने के लिए वो कूद जाते हैं, लेकिन फिर वापस नहीं आ पाते। उनकी मौत हो जाती है और वो वहीं पर शहीद हो जाते हैं। 19 जुलाई को शहीद होते हैं और 22 जुलाई 2023 को उनका पार्थिव शरीर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में लाया जाता है। लाने के बाद उनकी पत्नी का बहुत बुरा हाल हो जाता है, रो रो करके पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। जिस लड़की का अभी मात्र 5 महीने पहले शादी हुआ था और वह विधवा बन जाती है। लोगों के दिल टूट जाते हैं, दुखों का पहाड़ इतना ज्यादा पड़ जाता है कि पूरा परिवार इस तरह से कब्जा हो जाता है। जब 26 जुलाई को मरणोपरांत शांति पुरस्कार जब देने का जब फैसला लेते हैं राष्ट्रपति, तो बीते हुए 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति भवन में कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह को कीर्ति चक्र से पुरस्कृत किया जाता है और उनके साथ में उनकी मां भी खड़ी हैं। इनका नाम कीर्ति चक्र से जब पुरस्कृत किया जाता है, उनके साथ में उनकी मां भी खड़ी हैं, मंजू सिंह है। मेरे दोस्तों, पुरस्कृत करने के बाद फोटो खींचा जाता है और सम्मान दिया जाता है। जब यह पुरस्कार दिया जा रहा था तो स्मृति सिंह का चेहरा बिल्कुल धूमिल था, उनके चेहरे पर उदासी था। सब लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि उनके दुखों का पहाड़ कितना बड़ा। मैं बात बोलते बोलते भी नम हो जा रहा हूं। अब फोटो को कभी देखे होंगे यूट्यूब, तो वो अपने घर चली जाती हैं और घर आने के बाद 2 दिन के बाद स्मृति सिंह अपने हस्बैंड का मेडल, कीर्ति चक्र, निशानी, जो भी कुछ था सब कुछ लेकर के अपने मायके गुरदासपुर पंजाब चले जाते हैं। पंजाब चले जाने के बाद इधर कैप्टन अंशुमान सिंह की जो माता पिता हैं, वो जब फोन लगाते हैं स्मृति सिंह के पास तो फोन नहीं उठाती है। वो परेशान हो जाते हैं कि मेरी जो पत्नी है, अब जो मेरी पतोह है, वो सब कुछ लेकर चली गई है। वो बहुत परेशान हो जाती है। उसके कुछ दिन के बाद दोस्तों, जैसा कि लखनऊ में कैटमैन हनुमान सिंह की एक प्रतिमा लगाई जा रही थी, तो उस प्रतिमा को जब लगाया जाना था तो उसके आवरण के दौरान कीर्ति चक्र लगाना था। इस वजह से जो अंशुमान सिंह के माता पिता हैं, वह कीर्ति सिंह को फोन लगाते हैं, लेकिन वो फिर भी फोन नहीं उठाते हैं। तब वहीं से कहानी कुछ और मोड़ आ जाती है। कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा शब्द कहने लगते हैं जो आज का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हो चुका है। दरअसल कैप्टन अंशुमान सिंह के सोशल मीडिया पर पिताजी कहते हैं तो राष्ट्रपति भवन में कीर्ति चक्र से पुरस्कृत किया जा रहा था, तो मैंने उस कीर्ति चक्र को अपने हाथ से भी नहीं छुआ। कीर्ति चक्र मिलने के बाद मेरे पतोह घर पे आती है और सारा कुछ समेट करके अपने मायके चली जाती है। हम फोन कर रहे हैं लेकिन फोन नहीं उठा रहे हैं। यहां तक कि भी कहते हैं उनके पिता कि जो स्मृति सिंह है, वो डिफेंस में, रक्षा मंत्रालय में जो एड्रेस था अंशुमान सिंह का, वो सारा एड्रेस चेंज करा करके मायके का डरवा देती है, ताकि कोई भी पेंशन, कोई भी पैसा मिले वो उसके खाते में आए, कीर्ति सिंह के मायके में जाए, अंशुमान सिंह के घर पर न जाए। इस तरह से जब सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल होता है, तब बहुत तेजी से
ये सुर्खियों में फैलने लगता है, लोगों के दिमाग में यह छाप आ जाता है, ये कैसी पत्नी है जो पति के शहीद होते ही और सारा कुछ जो पेंशन है, जो पैसा है, पाने के बाद तुरंत अपने मायके चली जाती है और यहाँ तक कि एड्रेस भी चेंज करा देती है। इस तरह से दोस्तों कुछ लोग कीर्ति सिंह की तरफ से तारीफ करते हैं और कुछ लोग जो है कैप्टन अरशमान सिंह के पिता की तरफ से बात कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। यह मामला इस समय सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर काफी तेजी से वायरल चल रहा है। अभी तक कोई अच्छे ढंग से इसका स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है कि इस वित्त की क्या मतलब है, इस मंत्री से क्या चलना चाह रहे हैं। क्या जो माँ बाप अपने बेटे को पाल पर पोस करके बड़ा करते हैं ताकि उनका बुढ़ापा अच्छे से बीते, लेकिन अगर उनका लड़का शहीद हो जाता है और शहीद होने के बाद जो भी पेंशन है, पैसा है, सब कुछ वह उनकी विधवा पत्नी को मिलता है, तो कहां तक सही है? दोस्तों मानते हैं कि उस पत्नी पर पूरा हक है और कोई सहारा नहीं होता है, लेकिन ये भी नहीं है कि सब कुछ उस पत्नी को ही दे दिया जाए। जो माँ बाप पैदा किए और वो बूढ़े हैं, उनका सहारा कौन बने? मेरे दोस्तों मानना है कि अगर कोई आदमी शहीद हो जाता है तो जो पेंशन है, जो पैसा है, वो उनकी पत्नी को दिया जाए, लेकिन इस कंडीशन में दिया जाए कि अगर वह शादी कहीं और कर लेती है तो उसका सारा पेंशन पैसा फिर से रिटर्न कर दिया जाए, माँ बाप को दिया जाए, या तो उस पैसे से माँ बाप को दिया जाए आधा आधा और उनके शहीद पति के विधवा पत्नी को दिया जाए। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। और सोचिए, पत्नी सब कुछ लेकर चली गई और वो पत्नी कहीं शादी कर लेती है, इधर से पैसा जो भी कुछ मिला वो तो मिलेगा ही पेंशन, उधर जिस आदमी के साथ वो शादी करेगी वो भी तो पैसा वाला होगा, उनका तो सहारा वो आदमी बनेगा ना। तो फिर इस विधवा पत्नी को सब कुछ क्यों दे दिया जाता है? इस पर अपना कमेंट और राय दें, क्योंकि माँ बाप इतने दुख काटते हैं अपने एक बेटे को सींचने में, फुलवारी को सींचने में, एक फूल को सींचने में उनको कितना समय लगता है, कितना जिंदगी गंवानी पड़ती है, कितनी खाना पड़ता है, और एक विधवा पत्नी को सब कुछ दे दिया जाता है और वो अपना ससुराल छोड़ करके मायके चले जाती है और वहां जाने के बाद किसी और से शादी करके अपना जीवन अच्छे से काट रही है। लेकिन एक माँ बाप अपने बेटे को कभी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों आपको राय क्या है? क्या ये रूल सही है या गलत है? इस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो में किसी प्रकार का अगर कोई चूक हो रही हो, कुछ स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा हो तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।